सरकार है। राहुल गांधी जंतर मंतर पे गए थे, मगर यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है कि वो पैसा कमा रहे हैं खुद में और सबका शोषण कर रहे हैं बच्चों का। जो गवर्नमेंट में है उनसे अगर बात होगा तो आप बोलेगा अरे 10 लाख रुपया दो आपको नौकरी दे देंगे। हम नारेबाजी में चल रहा है, बिल्कुल सही है, हर चीज बिका हुआ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार हम छात्राओं की बात और छात्रों की बात आपको सुना रहे हैं। अभी देखिए कि जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन के इस पथ पर बैठ चुके हैं और लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो तमाम लोग बैठे। इधर भी देखिए कि छात्र यहाँ पर बैठ चुके हैं। देखिए कि यहाँ पर तमाम छात्र जो है वो पूरी तरह से बैठ चुके हैं और कहीं ना कहीं दोषियों पर कार्रवाई की मांग, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं देना, तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त जो है वो लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। हम लोग को बेशक अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए था, मगर हम लोग परेशान हो गए। प्रशासन जो सिस्टम है झारखंड का स्पेशली, उसमें ये हो रहा है कि हम लोग फॉर्म भरे थे झारखंड कांस्टेबल का, वो भी अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे एग्जाम है, जेपीएससी सिर्फ नहीं है, झारखंड में जितने भी एग्जाम है, जो भी सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, सारे बच्चे परेशान है। किसी भी एग्जाम को सही से नहीं लिया जा रहा है। झारखंड उत्पाद सिपाही का भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए। साथ ही साथ अभी झारखंड पुलिस का कांस्टेबल जो वैकेंसी आया था 2023 में, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। सब बच्चों से उसका फॉर्म फिलअप किया गया, पैसा लिया गया, उसका भी कम से कम कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और काफी समय से झारखंड दरोगा का, उसका भी कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। बस हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि वो आ जाएगा, कल आएगा, बहुत जल्द कमेटी बन रहा है, उस पर विचार हो रहा है कि ये होगा वो होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे कई सारे झारखंड में इस तरह बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? बस वही है कि वो पैसा कमा रहे हैं खुद में और सबका शोषण कर रहे हैं बच्चों का। वो कहीं से तो पैसा चाहिए उन लोग, और बस बच्चों का शोषण किया जा रहा है उनके पास। सारे ऐसा नहीं है कि ये जब आप आम जनमानस के बीच जाएंगे तो आपको क्लियर सुनाई देगा कि लोग बोलते हैं, अगर जो हायर क्लास मतलब जो गवर्नमेंट में है उनसे अगर बात होगा तो आप बोलेगा अरे 10 लाख रुपया दो आपको नौकरी दे देंगे, 20 लाख रुपया दो ई नौकरी दे देंगे। अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम आया था उससे पहले क्या बात चल रहा था कि पैसा इतना रुपया निकालो ना, हम नौकरी दिलाते हैं तुमको। यहाँ रेट फिक्स है, सबका फिक्स है। और ये बात जो भी नारेबाजी में चल रहा है, बिल्कुल सही है, हर चीज बिका हुआ है। मतलब हर जगह ये होता है, बिकता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से बिक जाए। जो चूंकि आप छात्र हैं, होने वाले छात्र, यही चीजें अगर कोई दूसरे राज्य में होती है तो यही सरकार जो है वो अपना आवाज बुलंद करती है, सदन में जाकर आवाज उठाती है। यहाँ क्यों मौन है? बिल्कुल, यहाँ पे भी गठबंधन का सरकार है। राहुल गांधी जंतर मंतर पे गए थे, मगर यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि उनका राज्य में सरकार है, इसलिए क्या उन्हें गलत के साथ खड़ा होना चाहिए था। उनके पार्टी मेंबर से जो भी है सभी से अनुरोध होगा कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग की मांगे सुननी चाहिए। बस यही मेरा, और इसी को बल देने के लिए आज मैं लाइब्रेरी से छोड़ के मैं अभी बैग लेके आया हूँ। इसमें पढ़ रहा था तो वहां से मैं उठ के, क्या पढ़ते हैं? मैं सेंट्रल और जेपी मतलब स्टेट दोनों का तैयारी करता हूँ, एस्पिरेंट हूँ और प्रिपरेशन चल रहा था। मगर मैं खुद भी परेशान रहता हूँ क्योंकि ये बताइए, जब इस तरह का होता है छात्रों के साथ, उनको एक अच्छा नौकरी जिसकी तलाश कर रहे हैं नहीं हो पाता है, किस परिस्थिति से दौड़ना पड़ता है? और ये भी मुझे बताइए कि जब बड़े मेहनत से आप किसी परीक्षा को देकर के हॉल से बाहर निकलते हैं और आपके मन में एक ये रहता है कि नहीं, इस परीक्षा को मैं बहुत अच्छे से लिखा हूं, मैं पास कर जाऊंगा, और पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया है, तब एक छात्र के मन में सबसे पहला चीज जो है वो क्या चलता है? सारा मेहनत हम लोग का बेकार हो जाता है कि हम लोग मतलब एक जी जान लगा के तैयारी करते हैं कि नहीं, इस बार हम लोग को ये कर लेना है, जिंदगी में आगे भी देखना है, सेटल होना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब पता चलता है कि इसमें ये धांधली हुआ है तो हम लोग को तो मन में एकदम पूरा निराशा भर जाता है कि ये नहीं, ये तो हो गया कि अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इसमें हमारा कुछ होगा ही नहीं। तो एक विश्वास भी धीरे धीरे उठता है। लोग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी जाते हैं और काफी आप सुनते हैं कि आए दिन के बच्चे सुसाइड कर लिए, ये कर लिए। तो इन सबका इवेंटली यही रीजन बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। देखिए, ये कोई नेता मंत्री या फिर कोई कह सकते हैं कि नेता नहीं बोल रहा है, ये इस देश का भविष्य और खास करके इस राज्य का भविष्य बोल रहा है। जब बच्चे पढ़ करके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं, एक मध्यम परिवार के रोजाना की जो आय होती है वो बहुत कम होती है और बच्चों को पढ़ाना माँ बाप का एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन इस राज्य की दुर्दशा ये है कि आज तक कोई भी परीक्षा जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई। ये जो भी आप सुन रहे थे, ये एक छात्र की दर्द है, एक छात्र का पीड़ा है, एक छात्र का एहसास है
क्योंकि वो इस राज्य में रहता है और राज्य में अपनी हक की बात कर रहा है। तो समझने की कोशिश करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो ये एक छात्र की आवाज है और ये छात्र किसी दूसरे राज्य की नहीं, आपके अपने राज्य के हैं। जरा इस पर गौर फरमाइएगा, अगर आपको अफसरों, अधिकारियों, नेताओं से फुर्सत मिल जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।